जिस हफ्ते महिलाओं ने बिहार का राजनीतिक भूगोल बदल दिया, उसी हफ्ते आरजेडी को अपनी ही बेटियों द्वारा पैदा किए गए संकट से जूझना पड़ा। यह चुनाव हारने से भी कहीं ज्यादा बड़ी समस्या थी। इस हफ्ते बिहार की राजनीति में महिलाएं सबसे अहम ताकत बन गईं। सबसे चौंकाने वाली कहानी चुनाव प्रचार अभियान से नहीं, बल्कि राज्य के सबसे मशहूर राजनीतिक परिवार के घर से आई। एनडीए ने रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं के मतदान, जिसे महिला लहर कहा जाता है, की बदौलत ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। लेकिन लालू प्रसाद यादव का परिवार अराजकता में था, जिसकी अगुवाई उनके राजनीतिक बेटे नहीं, बल्कि उनकी रोती बिलखती बेटियां कर रही थीं। जहां भाजपा जदयू गठबंधन महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए सरकार चलाने का दावा कर रहा था, वहीं यादव परिवार की एक बेटी ने कहा कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसे अपमानित किया गया और उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। कुछ ही घंटों में 3 और बहनें चुपचाप भाग गईं। राजनीति के लिए यह विडंबना इससे ज्यादा चौंकाने वाली या बुरी नहीं हो सकती थी। आरजेडी के चुनाव हारने के कुछ ही समय बाद यह विस्फोट हुआ। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो एक डॉक्टर हैं और अक्सर परिवार की भावनात्मक धुरी रही हैं, ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और उसी रात परिवार को छोड़ रही हैं, जब पार्टी की सीटों की संख्या 75 से घटकर लगभग 25 रह गई। उनके पोस्ट काफ़ी अंतरंग और ईमानदार थे। रोहिणी ने बताया कि कैसे वह उन शब्दों और कार्यों से अभिभूत महसूस करती थी जिन्होंने उन्हें परेशान किया, और कैसे उन्हें इसके कारण अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने बताया कि इससे उनके माता पिता को कितना दुख हुआ और वह उन बातों के लिए कितनी दुखी थी जो उन्हें पूरी तरह से अनुचित लगती थीं। खासकर अपने पिता को किडनी देने के बाद उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार से अलग हो गई थी। उनके माता पिता रो रहे थे और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने लालू यादव को किडनी देने के बाद करोड़ों रुपये लिए थे। उन्हें यह दावा बेहद आपत्तिजनक लगा। उन्होंने आगे कहा कि यह झगड़ा तेजस्वी यादव के 2 सबसे करीबी सहयोगियों के बीच की समस्याओं के कारण हुआ था। उनकी चुप्पी ने लोगों को इस बात को लेकर और भी उत्सुक कर दिया है कि ऐसे समय में जब पार्टी अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है, तेजस्वी पर किसका कब्जा है। कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहित महिला और एक माँ को अपमानित किया गया। उन्होंने उसे गंदी गंदी गालियाँ दी और उसे मारने के लिए चप्पल उठाई। रोहिणी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैंने अपना स्वाभिमान या सच्चाई नहीं छोड़ी, इसीलिए मुझे यह अपमान सहना पड़ा। एक बेटी अपनी मर्जी के खिलाफ अपने रोते हुए माता पिता और बहनों को छोड़कर चली आई। वे मुझे मेरी माँ के घर से ले गए, वे मुझे बिना माता पिता के छोड़ गए, उसने कहा। प्रशंसकों और टिप्पणीकारों दोनों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि जिस बेटी ने हमेशा परिवार को एकजुट रखा था, वह वर्षों में सबसे बड़े नुकसान की रात को जा रही थी। अगली सुबह तक राजनीतिक मायने और भी साफ हो गए। रोहिणी की 3 बहनें राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा चुपचाप 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने घर से चली गईं। दशकों तक यह आरजेडी का राजनीतिक केंद्र रहा। कोई सार्वजनिक घोषणा या स्पष्ट टकराव नहीं हुआ। सूत्रों का कहना है कि वह व्यक्ति चुपचाप चला गया क्योंकि वे पिछले दिनों हुई घटनाओं से परेशान थे। वह बड़ा बंगला अब अजीब तरह से खाली है, जिसमें सिर्फ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती ही रहते हैं। गलियारों में सन्नाटा पार्टी के सन्नाटे जैसा था, जहां तेजस्वी यादव, जो पहले से ही अपनी चुनावी रणनीति और अंदरूनी लोगों के लिए आलोचनाओं का शिकार थे, ज्यादातर लोगों की नजरों से ओझल थे। तेज प्रताप यादव, जिन्हें इस साल की शुरुआत में पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया गया था, इस खालीपन में शामिल हो गए। जनशक्ति जनता दल यर्ड के जरिए भेजे गए एक नाराज संदेश में, जिसे उन्होंने पार्टी से निकाले जाने के बाद बनाया था, उन्होंने कहा कि रोहिणी के दर्द से वे व्यथित हैं और उनकी बहन के साथ जो हुआ वह असहनीय है। हालांकि उन पर भी कई बार हमले हो चुके हैं। उन्होंने अपने पिता से भावुक अपील की, चेतावनी दी कि इस अन्याय के गंभीर परिणाम होंगे और लालू से बस एक बार उनकी बात मान लेने की विनती की।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग तेजस्वी के लिए फैसले लेना मुश्किल बना रहे हैं और यह उनकी बेटी के सम्मान और बिहार के स्वाभिमान की परीक्षा का समय है। उनके इस गुस्से ने पुराने जख्मों को ताज़ा कर दिया। उनकी बगावत, उनकी वैवाहिक समस्याएं और महुआ में खराब प्रदर्शन के बाद उनका राजनीतिक अलगाव। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने एक निजी अलगाव को एक बड़े राजनीतिक संकट में बदल दिया। लोजपा रामविलास प्रमुख ने पारिवारिक कलह से दूर रहने की कोशिश करते हुए रोहिणी आचार्य के बेटी के अधिकारों के दावे का समर्थन किया। यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि चिराग एनडीए के सहयोगी हैं और यादव भाई बहनों को लंबे समय से जानते हैं। चिराग ने कहा कि वह रोहिणी के बयानों के पीछे की भावना को समझते हैं और यह नहीं मानते कि शादी के बाद बेटी का अपना घर नहीं रहता। उन्होंने आगे कहा, मैं इस पारंपरिक सोच से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने आगे कहा कि वह रोहिणी द्वारा बताई गई भावनात्मक टूटन को समझ सकते हैं। उन्होंने परिवार से कहा कि वे जल्द से जल्द मतभेद सुलझा लें, लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं कहा क्योंकि यह एक पारिवारिक मामला था। उन्होंने यह ज़रूर बताया, मैं भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरा हूँ। उन्होंने फिर कहा कि उन्हें लालू के बच्चे बहुत पसंद हैं, भले ही उनके राजनीतिक विचार अलग हों। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा लालू जी के परिवार को अपना माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी, तेज, मीसा और रोहिणी को अपने भाई बहन माना है। ऐसे राज्य में जहां जाति ने ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक लामबंदी को प्रभावित किया है, महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6% रहा, जो पुरुषों के 62.8% से कहीं ज्यादा था। महागठबंधन को उस भरोसे के स्तर को हासिल करने में मुश्किल हुई। तेजस्वी का आखिरी समय में महिलाओं के खातों में हर साल 30 रुपये डालने का वादा बहुत कम और बहुत देर से किया गया था, खासकर इसलिए क्योंकि सरकारी पैसा पहले ही आ चुका था। यहीं पर अंतर इतना बड़ा हो जाता है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक गठबंधन महिलाओं को उनकी जीत में मददगार बताकर उनका सम्मान कर रहा था। दूसरा, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके सबसे बड़े नेता की बेटियां इतनी नाराज क्यों थीं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बिहार में ऐसे बहुत कम चुनाव हुए हैं जिनमें लैंगिक पहलू इतना स्पष्ट रहा हो। महिलाओं ने सिर्फ वोट ही नहीं दिया, उन्होंने राज्य के राजनीतिक नक्शे को ही बदल दिया। और जिस सप्ताह इस जनादेश ने एनडीए को भारी जीत दिलाई, उसी सप्ताह आरजेडी का पतन उसके अपने परिवार की महिलाओं की आवाज से जुड़ गया। शुक्रिया।